भर्तृहरि और गोपीचंद ने राज छोड़कर संतों की शरण ली। अगर नाम अति उत्तम और परम आनंददायक है तभी तो राज्य छोड़ दिया। जिस समय गोपीचंद गुरु के पास गया उसने सोचा कि यह राजा है। राजाओं को मान सम्मान लोक लाज का ध्यान होता है। लोक लाज परमार्थ के रास्ते में बड़ी रुकावट है। चलो पहले इसकी लोक लाज ही उतार दें। गुरु ने आज्ञा दी कि सारे शहर में भिक्षा मांग। अब जिस शहर पर हुकूमत की हो उसी शहर में भीख मांगना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजा समझदार था, लोक लाज उतार कर चला गया। सारे शहर में भीख मांगता फिरा। जो पैसा देता उसने अपना राजा समझकर रुपया दे दिया। काफ़ी रुपए जमा हो गए। जब अपने अंतःपुर की ओर गया तो रानियों ने देखा कि राजा आया है। सोचा कि अब हमें गहने क्या करने हैं, भिक्षा में दे दिए। गोपीचंद को जो कुछ मिलता अपने साथी योगियों के हाथों गुरु को पहुंचा देता। जब माँ के दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा, माँ के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझे कोई उपदेश दूं, लेकिन मैं गृहस्थी हूँ, तू त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दे सकती। हाँ, तू मेरे द्वार पर भिक्षु बनकर आया है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ शिक्षा दे दूँ। गोपीचंद ने कहा, हाँ माता, जो तेरी मर्जी हो शिक्षा दे। माँ कहती है, अगर मैं तुझे सोना चांदी देती हूँ गुरु को देगा, गुरु सेवकों में बांट देगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है मैं तुझे वह चीज़ दूँ जो तेरे ही पास रहे। सो मैं तुझे 3 शिक्षा देती हूँ। सबसे पहले यह कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरे, नरम से नरम बिस्तरे पर सोना। तीसरे, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करना। गोपीचंद ने हैरान होकर कहा, तुम मेरी माता हो, मुझे राज्य छुड़ाकर फकीरी की ओर लगाया है। अगर और कोई स्त्री ऐसा कहती तो मैं उसे पागल समझता। देखो माता, मुझे जंगलों में रहना है, मुझे मजबूत किला कहाँ, जंगलों में सोना है, वहाँ नरम बिस्तरे कहाँ, मुझे रूखा सूखा खाना है, मुझे स्वादिष्ट भोजन कहाँ। ये तीनों ही बातें मेरे लिए संभव नहीं हैं। माँ ने कहा, तू समझा नहीं, तू राज्य छोड़कर योगी बना है। तेरे पास अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, बूढ़ी औरतें भी आएंगी और युवतियाँ भी आएंगी। कोई तुझसे दौलत मांगेगा, कोई बेटा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ। अगर तू गुरु की शरण में रहेगा तो बचा रहेगा, तुझे कोई भी नहीं तो गिरा सकेगा। गुरु मना करेगा कि अमुक अमुक काम नहीं करना, इसलिए जो गुरु की शरण में यह मजबूत किला या महल है। दूसरे रात को जागे, भजन करे। जब भजन करते करते इतनी नींद आ जाए कि गिर पड़े तो सो जाए। फिर चाहे नीचे रोड़े हैं, चाहे पत्थर, उससे नरम बिस्तरा नहीं। वह ऐसी नींद होती है कि बादशाहों को फूलों की सेज पर भी नहीं आती। तीसरे यह कि तू भूखा रहे, थोड़ा खाने से आलस कम आता है और भजन ज़्यादा बनता है। जब भूख बहुत ही सताए तो जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिले वह खाए। वह रूखा सूखा भी ऐसी लज्जत देगा जो 36 प्रकार के व्यंजनों से भी नहीं मिली होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिष्य सतगुरु की शरण में रहकर बच जाता है। एक सत्संगी मगर हजूर, यह बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, फिर नरकों में भी तो नहीं जाना पड़ता। कभी कभी संत ऐसा काम भी करते हैं जिसमें दुनिया की मक्खियाँ हट जाती हैं।
संत केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उत्तम और पवित्र चरित्र वाले हों। जब गोपीचंद और भर्तरी राज्य त्याग कर योगी हुए तो लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि जो राज्य छोड़कर योगी हुए हैं वे कितने बड़े महात्मा होंगे। अब कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई कुछ। वे तंग आकर या तो जंगलों में रहते या किसी निर्धन कंगाल के घर, क्योंकि गरीब के मेहमान को कोई नहीं पूछता, अमीर के मेहमान को सभी पूछते हैं। एक बार की बात है कि शहर के बाहर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार रहता था। दोनों उसकी कुटिया में चले गए, कुम्हार के घर रहते और उसके साथ मिलकर बर्तन बनाते। लेकिन इत्र को कितना भी ढककर रखो, कभी न कभी सुगंध निकल ही जाती है। पहले पड़ोसियों को पता चला, धीरे धीरे शहर में खबर पहुंच गई कि उस कुम्हार के घर 2 बड़े महात्मा आए हुए हैं। राजा के मन में आया कि चलो चलकर दर्शन करें। जब राजा तैयार हुआ तो वजीर और दूसरे एहलकार भी तैयार हो गए, प्रजा भी साथ ली, तैयार हो गई। शोर मच गया। जब शोर कुम्हार के घर तक पहुंचा तो गोपीचंद और भर्तरी ने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा, जी राजा आपके दर्शन को आ रहा है, साथ में अमीर वजीर हलकार प्रजा है। उन्होंने मन में कहा कि जिस बात के लिए हमने राज्य छोड़ा था वही फिर सामने आ गई है। खैर उन्होंने आपस में सलाह कर ली। राजा आ गया। राजा वजीर एहलकार प्रजा सब अपनी अपनी जगह बैठ गई। राजा का ख्याल था कि यह कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे। इंतजार करने लगे। इतने में गोपीचंद ने उठकर कहा, आज मैं भीख के लिए फेरी पर जाऊंगा। भर्तरी ने कहा, नहीं आज मैं जाऊंगा, क्योंकि कल जो हलवा लाए थे वह सारा खा गए। गोपीचंद ने कहा कि परसों तू सारी खीर क्यों खा गया था। भर्तरी ने कहा, क्या चौथे तूने मालपुए नहीं खाए थे। एक ने डंडा पकड़ लिया, दूसरे ने फावड़ी। आपस में लड़ने लगे। राजा के मुंह से निकला, कुछ नहीं है कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। वजीर और अमीर प्रजा ने साथ दिया। जब सारे चले गए तो उन्होंने कहा, चलो मक्खियाँ